वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी जिन्होंने कभी अटल बिहारी वाजपेयी के माइक के तार खींच लिए थे राज्य आंदोलन के दौरान, क्योंकि अटल बिहारी जी का कहना था कि उत्तर प्रदेश का मुकुट है, उत्तराखंड अलग नहीं हो सकता। तो ऐसे ही व्यक्ति उकरेती जी आदरणीय हमारे अध्यक्ष बन चुके हैं, सर्वसहमति हो चुकी है और ये बहुत अच्छे संकेत हैं। नियुक्त जो है अध्यक्ष में सुरेंद्र उकरेती इस वक्त हमारे साथ हैं। राज्य यूकेडी ने बनाया है और राज्य की दशा बहुत खराब कर दी है भाजपा और कांग्रेस ने, उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी यूकेडी की है। तो लोग ये कह रहे थे कि दल में कोई मतभेद है, वो सारे काले बादल आज साफ हो गए हैं। दल एकजुट है, सभी लोग हम एकजुट हैं, चाहे गढ़वाल के हैं चाहे कुमाऊं के हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के अस्तित्व को बचाने की बात आती है तो आपने देखा क्या युवा, क्या जवान, क्या महिलाएं सभी मिलकर अपने एक सर्वमान्य नेता को चुना है सदन में। तो नेता साथ ही कार्यकर्ता भी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं उनके नाम से, क्योंकि वो एक राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, कई अवार्ड से सम्मानित रहे हैं और एक संगठन को किस प्रकार से मजबूती प्रदान की जाती है ये बहुत भली भांति जानते हैं। नियुक्त जो है अध्यक्ष में सुरेंद्र उकरेती इस वक्त हमारे साथ हैं। यूकेडी के नए अध्यक्ष है, बहुत पुराना अनुभव है, 1985 से यूकेडी से जुड़े हुए हैं, लगातार 80 से जुड़े हुए हैं। क्या सर, क्या बड़ा संदेश रहेगा, अध्यक्ष आप बन गए हैं, लोग आपको लगातार बधाई संदेश दे रहे हैं, क्या सर 2027 के लिए क्या कुछ रहने वाला है, अध्यक्ष बनने पर क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, एक संकल्प लेके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता हमें बुला रही है, जनता हमें बुला रही है कि हमारे बीच में आइए। जनता तैयार है, सिर्फ एक संदेश देने की आवश्यकता है और वो उतरेंगे। अभी आपने सर मंच से कहा कि चुनौतियां बहुत हैं, चुनौतियां तो आप मानते हैं, किस तरह की चुनौतियां हैं और कार्यकर्ताओं को क्या संदेश रहेगा उन चुनौतियों से निपटने का? देखिए, हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती है इस राज्य को देवभूमि से जो दानव भूमि बना रहे हैं उसको बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है, पलायन को रोकने की सबसे बड़ी चुनौती है, हमारे नौनिहाल जो अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं उनको रोकने की। स्वास्थ्य जो समस्या है पूरे पहाड़ के अंदर, गैर सही राजधानी और शिक्षा, अब जो स्कूलें बंद हो रही हैं वो पलायन की वजह से हो रही है। मूल निवास 1950 और ये तो मेरा तो सीधा स्पष्ट मानना है, धारा 371 लागू कर दी जाए बस। अनुभव का आपके पास अनुभव का खजाना है, युवाओं का जोश भी अब यूकेडी के साथ दिखाई दे रहा है लगातार सोशल मीडिया पर। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, आगे किस तरह से तैयारी करें? इतिहास गवाह है, जब नौजवान किसी के साथ खड़ा हो जाता है ना तो निश्चित है विजय निश्चित है। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी सर यूकेडी? ये हम वैसे तो 70 पर लगे, लेकिन हम लोग बैठेंगे, संगठन का काम है, ये मेरा नहीं। 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। अंतिम सर क्या संदेश रहने वाला है उत्तराखंड की जनता के लिए, क्योंकि अनुभव आपके पास बहुत है? जनता के लिए तो है, जो आपने संकल्प ले लिया उत्तराखंड क्रांति दल के लिए उस संकल्प पे आप खरा उतरिए और हमने तो अपने संकल्प पे पूरा उतरे कि हमने उत्तराखंड राज्य बना के दे दिया। जनता सर यूकेडी पे क्यों भरोसा करे, उसके पीछे क्या कारण है? हमने राज्य बनाया, हमने राज्य बनाया, तथाकथित जो लोग आज सत्तासीन है वो हमारी वजह से है। हमें तो गर्व है अपने आप पे, हमें तो अपने आप पे गर्व है कि हमने उन लोगों को जो प्रधानी बनते थे उनको मंत्री बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में जो अध्यक्ष है वो जुड़े हुए थे। अध्यक्ष का अनुभव और युवा जोश क्या कुछ रहेगा पूरा 2027? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि जब अन्य दलों में चुनाव हो रहे हैं, चुनावी तनातनी हो रही है और यहाँ पे हम सर्वसम्मति बनाकर, क्योंकि मैंने पूर्व में भी कहा था जब एक गांव का प्रधान भी आज लोग जो है जागरूकता में निर्विरोध चुन रहे हैं, ठीक उसी प्रक्रिया को जिससे हमारा दल बहुत समय से जूझ रहा था, आज वो चुनावी जो रंजिशें थी वो सब खत्म हो चुकी हैं। एक हमारे पास क्रांतिकारी चेहरे जिन्हें बोलते हैं वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी, जिन्होंने कभी अटल बिहारी वाजपेयी के माइक के तार खींच लिए थे राज्य आंदोलन के दौरान,
क्योंकि अटल बिहारी जी का कहना था कि उत्तर प्रदेश का मुकुट है, उत्तराखंड अलग नहीं हो सकता। तो ऐसे ही व्यक्ति उकरेती जी आदरणीय हमारे अध्यक्ष बन चुके हैं, सर्वसहमति हो चुकी है और ये बहुत अच्छे संकेत हैं। क्षेत्रीयता इस प्रदेश में पनप रही है और इस प्रदेश के लोग भी यही कह रहे थे कि आप सर्वसहमति बनाइए। जनता का जो जनादेश है उसको मद्देनजर रखते हुए उकरान ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और बिल्कुल एक वरिष्ठ और एक युवा साथ में मिलकर इस प्रदेश का नवनिर्माण करेंगे। जो हमारे शहीदों के सपने हैं, राजधानी गैरसैंण, 23 जिले, 150 से 200 ब्लॉक, 4 कमिश्नरी, 104 विधानसभाएं, 15 से 25 लोकसभा सीट और जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार हो, मूल निवास लागू हो, 80% स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार में वो प्राथमिकता यहाँ के मूल निवासी को मिले, वो सपना शहीदों का हम साकार करने वाले हैं और 27 में विजय तिलक करने वाले हैं। आज जो छोटे छोटे 56 दल अलग अलग बिखरे हुए दल हैं, उनसे क्या आह्वान रहने वाला है, क्या कुछ? देखिए, अब साथ में बैठ के बात करनी चाहिए और सब त्याग, तपस्या और बलिदान, किसी के अंदर अहम है तो वो त्यागो, किसी के अंदर स्वार्थ है तो वो त्यागो और त्याग, तपस्या, बलिदान के साथ संकल्प लीजिए कि उत्तराखंड को बचाना है। 26 में यदि परिसीमन हो गया तो फिर ये ना हो कि हमें फिर से एक नए राज्य आंदोलन करना पड़े जिसकी राजधानी गैरसैंण हो। वो दिन ना आए, इसलिए आज उत्तराखंड को बचाने के लिए, शहीदों के सपने के लिए अपना अहम त्यागो, अपना स्वार्थ त्यागो, अपनों को छोटा मानकर या अपने को बड़ा मानकर उत्तराखंड क्रांति दल में आइए। आपका स्वागत है, पर शर्त यही है कि त्याग, तपस्या और बलिदान के साथ आपको आना पड़ेगा। भरोसा करें कि राज्य यूकेडी ने बनाया है और राज्य की दशा बहुत खराब कर दी है भाजपा और कांग्रेस ने, उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी यूकेडी की है और जनता अगर सहयोग करेगी तो हम उसकी दशा को भी ठीक करेंगे और उत्तराखंड का जो अभी तक का जो हिसाब किताब है दोनों दलों ने किया है उसको हम ठीक करने का संकल्प ले रखा है। देखिए, स्पष्ट संदेश है कि 2027 में उत्तराखंड क्रांति दल अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मजबूती से लड़ने वाला है, ये स्पष्ट संदेश है। और जो लोग ये कह रहे थे कि दल में कोई मतभेद है, वो सारे काले बादल आज साफ हो गए हैं। दल एकजुट है, सभी लोग हम एकजुट हैं, चाहे गढ़वाल के हैं, चाहे कुमाऊं के हैं, चाहे जौनसार के हैं, कहीं से भी कोई हैं, दिल्ली से भी लोग आए हुए हैं और सारे लोग दमखम लगाएंगे कि इस बार केवल हमें कुछ सीटें नहीं लानी है, इस समय पूर्ण बहुमत से सत्ता में आना है, ये संकल्प है और इसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। सर, एक बड़ा सवाल है, आप बार बार जो 56 जो छोटे छोटे दल जो हैं उत्तराखंड में, विभिन्न संगठन और विचारधाराएं, उनको लेकर आप कहते हैं, आपके बार-बार बयान आते हैं, उनको आप संदेश देते हैं कि आपके साथ जुड़े। आखिर जो है आपके साथ यूकेडी के साथ क्यों अन्य पार्टियां जुड़े? देखिए, हमारी लगातार उनसे बातचीत भी हो रही है, वो हमारे भाई हैं। जितने भी लोग हैं जिनको आप दल कहते हैं, कोई मोर्चा है, सारे दल तो नहीं है, कहीं मोर्चा है, कहीं कुछ लोगों ने अपना एक पार्टी बना ली है, कुछ कर लिया है, तो बातचीत हमारी हो रही है और वो भी इस बात को समझते हैं कि जब तक हम एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हमारी हार सुनिश्चित है, ना तो वो जीत पाएंगे ना हम जीत पाएंगे। और हमने चिन्हित कर लिए हैं चेहरे कि उनमें से जो चेहरे मजबूत हैं, जो चुनाव जीत सकते हैं, उनको हम समर्थन देंगे, ऐसा मन बना रहे हैं। और जो नए माननीय अध्यक्ष बने हैं कुकरेती जी, उनसे भी इस बारे में चर्चा हो रही है। हो सकता है कि उनके कार्यकाल में आने वाले दिनों में आप सभी लोगों को साथ देखें। निखिल जी, एक सवाल और है चुनाव को लेकर के, खासकर कि चुनाव धीरे धीरे महंगे होते जा रहे हैं। ऐसे में कई बार लोग कहते भी हैं कि यूकेडी के पास संसाधन कहाँ से आएंगे, कैसे यूकेडी मैनेज जो है चुनाव को कर पाएगी, क्या रणनीति बनाई जा रही है यूकेडी की तरफ से और क्या आह्वान रहने वाला है? देखिए, यूकेडी ने कभी भी चुनाव पैसों से नहीं जीते। जब हमारे विधायक जीते थे वो भी जन भावना से जीते थे और 2027 में जो चुनाव हम जीतेंगे वो भी जन भावना से जीतेंगे। आज आप देख रहे होंगे कि पूरा यूथ लामबंद हो चुका है यूकेडी के पक्ष में, मातृशक्ति भी धीरे धीरे हमसे जुड़ रही है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। तो पैसा तब जरूरी होता है जब आपके पक्ष में जन भावना ना हो और जब व्यापक जनाधार बन रहा हो आपका, तब चुनाव मैं नहीं समझता कि केवल पैसे के बल पे जीतने की बात है। हाँ, थोड़ा बहुत संसाधन चाहिए, प्रचार प्रसार के लिए चाहिए, उसकी व्यवस्था हम करेंगे। युवाओं से ये आह्वान है कि देखिए, इस दल ने राज्य बना के दिया और राज्य युवाओं के लिए ही बनाया कि आपके पास मूल निवास होगा, पहाड़ों में रोजगार होगा, पहाड़ों में फैक्ट्रियां लगेंगी, पलायन नहीं होगा, तो सब कुछ तो युवाओं के लिए ही है। अब युवाओं के हाथ में है, वो जैसा चाहेंगे
अगर उन्होंने पूरा दमखम लगा दिया तो कोई कारण नहीं है कि हम सत्ता में ना आ पाए। देखिए, यही समझने की बात है कि जिन्होंने इस उत्तराखंड को बनाने के लिए 42 से ज़्यादा शहादतें दी हैं और राज्य के बुनियादी मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं, मुकदमे झेल रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, अपमान झेल रहे हैं, मगर जब उत्तराखंड क्रांति दल के अस्तित्व को बचाने की बात आती है तो आपने देखा क्या युवा, क्या जवान, क्या महिलाएं सभी मिलकर अपने एक सर्वमान्य नेता को चुना है सदन में। और हमारी उम्मीद है कि हमारा नेता अब उत्तराखंड के अंदर जो प्रस्ताव पारित हुए हैं उस पर काम करेगा। सबसे बड़ा प्रस्ताव हमारे यहाँ जो पारित हुआ है, गांव में जंगली जानवरों के कारण किसान परेशान हैं, उन्हें रोजगार गारंटी के तहत 200 रुपये रोज 20 दिन उत्तराखंड क्रांति दल देगी यदि सरकार में आई। महिलाओं को उत्तराखंड की संस्कृति और गांव की परंपराओं को बचाने के लिए, पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए गौरा कन्या धन के तहत 200 रुपये उनको भी दिया जाएगा। कहने का मतलब है गांव की संस्कृति को बचाने के लिए, पलायन को रोकने के लिए ये जो हम 200 रुपये रोज 20 दिन गारंटी योजना चलाएंगे, वो उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। जो बाढ़ आती है, गांव में हल नहीं चलते जिस कारण पूरा पानी जो है सीधा नीचे निकल आता है, बाढ़ आती है, उसमें रोक लगेगी, वाटर रिचार्ज होंगे और उत्तराखंड के अंदर खुशहाली आएगी। इसी प्रस्ताव के साथ यहाँ पर कई ऐसे प्रस्ताव पारित हुए हैं जो बड़े उत्तराखंड के लिए हितकारी हैं। देखिए, सबसे पहला तो ये बहुत अच्छा संदेश एक पार्टी की तरफ से गया है कि जो सर्व सहमति बनी है उनके नाम पे, नेता तो नेता, साथ ही कार्यकर्ता भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं उनके नाम से, क्योंकि वो एक राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, कई अवार्ड से सम्मानित रहे हैं और एक संगठन को किस प्रकार से मजबूती प्रदान की जाती है ये बहुत भली भांति जानते हैं। और आने वाले 2027 हमारा लक्ष्य है और 2027 के लिए हमने पूरी तैयारी की हुई है। देखिए, कहीं पे भी आप देखेंगे तो जहाँ यूथ चलता है वहीं ज़माना चलता है, ये कहावत भी है, लेकिन उसके साथ साथ अनुभव का आपके ऊपर आशीर्वाद होना बहुत आवश्यक है। और वही अनुभव जो है उत्तराखंड क्रांति दल का, अभी जिस तरह से हमने देखा कि युवा जोश हमारे साथ लगातार जुड़ रहा है, उसी प्रकार से अनुभव जो है वो हमें युवा जोश को डायरेक्शन देने का काम करेगा।